हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज फिर शुरू करते हैं सत्य घटना पर आधारित एक नई कहानी। मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन किया करती और पापा सब्जी का ठेला लगाते। मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी। मुझे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, दोस्तों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता था। मैं पढ़ाई में ज़्यादा ठीक न थी और मैं जब भी किसी बच्चे के पास अच्छा खिलौना, अच्छे कपड़े देखती तो हमेशा माँ से लेने के लिए ज़िद करती और माँ भी ज़्यादातर मेरी ज़िद पूरी ही करती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया और अब मैं बड़ी हो गई, लेकिन मेरी आदतें वही छोटे बच्चों वाली थी और मैं हमेशा माँ से कहती थी कि तुम किसी के घर में झाड़ू बर्तन कर सकती हो, पर मैं ये काम नहीं करूँगी। मेरी शादी किसी बड़े ही घर में करना, जो मुझे तुम्हारी तरह ये सब काम ना करना पड़े। मैं अक्सर मामा जी के घर जाया करती थी। मेरी मामी के रिश्तेदार आए, उन्होंने मुझे देखा क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी और उन्होंने मुझसे शादी के लिए बोला और फिर मामा जी ने मम्मी से शादी की बात चलाई और मेरी मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी ससुराल मेरे मायके से बहुत अमीर थी। उनका अपना शहर में एक बड़ा सा घर भी था। अब शादी हो गई और जिस सामान के लिए मैं अपनी पति से जिद करती, मेरे पति ज़्यादातर मुझे दिलवाते ही दिलवाते। सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर हमारे एक बेटी हो गई। थोड़ा खर्च बढ़ गया, फिर भी ठीक ठाक ही चल रहा था। कभी कभार पति शराब भी पीते और घर में पैसे की थोड़ी सी तंगी भी कभी कभी लगती थी। फिर 3 साल मेरे बेटा हो गया और बेटी भी स्कूल जाने लगी और खर्च भी अब ज़्यादा बढ़ गया। अब खर्च बढ़ गया तो मेरे में और मेरे पति में अक्सर पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते और कभी कभी तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती कि मेरे पति मुझ पर हाथ भी उठा दिया करते। मुझे बहुत गुस्सा आता था। ना तो मेरे शौक ही पूरे होते थे, ना जिम्मेदारियां ही पूरी होती थी। फिर एक बार मेरे पति शराब पीकर आए और मैंने अपनी ज़रूरतें उनसे बताई। उन्होंने मुझे बहुत गाली दी, भला बुरा सुनाया और मुझे बहुत पीटा। मैंने ये सब बातें अपनी मम्मी को फ़ोन पर बताई, लेकिन मम्मी को तनक भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि बेटा वो तेरा ससुराल है, मैं तेरे खर्चे पूरे नहीं कर सकती। अब तो तेरे 2 बच्चे भी हैं, तुझे उसी घर में रहना है। प्लीज़ तू मेरे पास मत आना। जैसे भी रह, अपने ससुराल में रह। मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत रोई। मुझे उम्मीद थी मेरी माँ मुझसे कहेंगी कि तू मेरे घर आ जा। बस फिर क्या था, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मेरा मन कर रहा था या तो मैं मर जाऊं या मैं कहीं दूर चली जाऊं। मेरे घर के पास एक मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा था, वहाँ बच्चों के खेलने का पार्क भी था। मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली गई। मैं कई घंटे बैठी रही। मुझे वहाँ अच्छा लगा। मैं अगले दिन फिर मंदिर चली गई। मंदिर के पास एक जिम थी, जिसमें एक लड़का जिम करने आया करता था। उसने मुझे पहले दिन भी देखा था, अगले दिन भी देखा और तीसरे दिन मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मैं तुम्हें कई दिन से देख रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों उदास बैठी रहती हो। और पता नहीं क्यों मैंने उससे अपने घर की, पति की सारी छोटी से छोटी बात उसे बता दी। उसने कहा शादी तो मेरी भी हो गई है और पत्नी से मेरी भी नहीं बनती है, क्योंकि ना तो वो तुम्हारी तरह सुंदर है और ना ही मेरे मम्मी पापा की इज्जत करती है। बस फिर क्या था, हम धीरे 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 रोज़ मिलने लगे
और 1 महीने में ही मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। हमारी रोज़ ही फ़ोनों पर बातें होती, लेकिन मुझे बात करते हुए कई बार ऐसा लगा जैसे पति ने सुन लिया हो। मैं एकदम फ़ोन काट देती। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, और मैंने बात करने के लिए अपने पति को नशे की दवाई दे देती और वो आराम से सारी रात सोते और मैं आराम से प्रेमी के साथ बात करती। ऐसे ही हमें 6 महीने बीत गए और अब हमने सोच लिया कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और मेरे प्रेमी ने कहा कि मैं तुम्हें घर तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन अपने पति के घर से अलग कहीं दूर शहर में चलते हैं और साथ रहेंगे और मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। मैं बोली, साथ तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मैं भी इस पति के साथ में रहना नहीं चाहती, लेकिन इसके नाम घर है, मैं घर भी नहीं छोड़ना चाहती और मैं जहाँ रहूँगी वहाँ मेरे बच्चे रहेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। फिर क्या था, प्रेमी की बातों में आकर मैं अपने पति के घर से अपने बच्चों को लेकर चली गई। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लगभग 1 साल तक ठीक ही चला। वो मुझसे मिलने भी महीने में 3-4 बार आता और मुझे पैसे भी देता। थोड़ा काम मैं भी करती थी, हमारा खर्च अच्छे से चल रहा था और मुझे लगता था कि जो मैंने बचपन से सपने देखे हैं, अब वो सपने मेरे पूरे हो रहे हैं और मैं बहुत खुश थी, बच्चे भी खुश थे। लेकिन 1 साल के अंदर ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने मेरे घर आना भी कम कर दिया और मुझसे फ़ोन पर भी बात करने के कुछ ना कुछ बहाने बनाता कि मैं बिजी हूँ, मैं रिश्तेदारी में गया हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता। कभी कभी तो अफसोस भी होता कि शायद तूने गलती कर दी। फिर मुझे डेंगू हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे। 3 दिन मैं ऐसे ही घर पड़ी रही। मेरी बेटी बहुत बड़ी थी, 11 साल की थी, वो सब देख रही थी। उससे मेरी हालत देखी नहीं गई और उसने पापा को फ़ोन कर दिया। उधर प्रेमी ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया और वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अब मेरी उससे कोई बात ना होती और मेरी बेटी के फ़ोन करने पर मेरा वो पति जिसे मैंने धोखा दिया था, जिसका विश्वास तोड़ा था, वो मेरे पास आ गया और मुझे अस्पताल लेकर गया। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, और मैं उसे देखकर, उससे लिपटकर बहुत रोई और मैंने उसे बताया कि कैसे मैं प्रेमी से बात करने के लिए उसे नशे की दवाई दे देती थी। उसने कहा, तुझे क्या लगता है पगली, मुझे ये सब पता नहीं है? मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया था। उसने मुझे बताया था कि पिछले कई महीनों से तुम्हें कोई नशीली दवाई खिलाई जा रही है। मैं समझ गया था कि तुम प्रेमी से बात करने के लिए मुझे ये खिलाती हो, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए जब भी तुम अपने प्रेमी से बात करती, मुझसे बर्दाश्त न होता और मैं शराब पी लेता। बस उनकी ये बात सुनकर मैं दहाड़े मार मार कर, चीखे मार मार कर रोई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और वो भी रोए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अपने तो अपने ही होते हैं। अब मैं ठीक हो गई हूँ, हम दोनों थोड़ा थोड़ा कमाते हैं और अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम खुश हैं। तो आज दोस्तों मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।